हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं आप सभी लोगों का सुंदरम ई पाठशाला में स्वागत करता हूं। आज मैं पहली बार यूट्यूब के माध्यम से पढ़ाने जा रहा हूं। अगर इसमें जो कोई भी गलती होगी तो मुझे अपना छोटा भाई मान करके माफ़ कर दीजिएगा। देखिए, जब इंसान कुछ करने जाता है तभी उससे गलतियां होती हैं। अगर इंसान कुछ करेगा नहीं तो उससे गलती नहीं हो सकती है। तो इसलिए मैं आज कुछ करने की कोशिश कर रहा हूँ। कोशिश तो पूरी रहेगी कि उसमें कोई गलती ना हो, लेकिन अगर कोई गलती हो जाती है तो मुझे माफ़ करिएगा। अगर मेरा चैनल आपको पसंद आएगा तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ठीक है। तो देखिए, कोई भी आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे हिंदी। हिंदी के बारे में बात करेंगे। देखिए, कोई भी सब्जेक्ट के बारे में बात करने से पहले पहले उसके पृष्ठभूमि, उसके नामकरण के बारे में जानते हैं। ठीक है, समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि हम देखते हैं कि जैसे हमारा नामकरण होता है तो हमारे नामकरण के पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है। ठीक है, अपने माँ बाप से जब पूछेंगे तो आपको पता चलेगा कि नहीं, आपके नाम के पीछे आपके माँ बाप ने क्या सोच करके आपका नाम रखा है। ठीक है, कोई भी वस्तु हो उसमें कुछ न कुछ वैसे गुण होते हैं, उसी के नाम पर जो है उसका नामकरण पड़ता है। तो जैसे हम इतिहास सब्जेक्ट को ही ले लें। इतिहास सब्जेक्ट का नामकरण जो है कि क्यों पड़ा है। ठीक है, उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न रहा होगा, इसीलिए इतिहास सब्जेक्ट उसका नाम पड़ा। इतिहास इतिहास हम सबसे पहले इतिहास पढ़ने से पहले हमें ये जानने की कोशिश करनी चाहिए कि इतिहास शब्द किन शब्दों से मिलकर के बना है, इतिहास का मतलब क्या होता है, और जिन शब्दों से मिलकर के बना उन शब्दों का अर्थ क्या होता है। इसी तरह से अगर भूगोल के बारे में भी आप पढ़ने जा रहे हैं तो भूगोल किन शब्दों से मिलकर के बना है, उसका अर्थ क्या होता है, उसके बारे में सबसे पहले समझने की कोशिश करिए, तब जाकर के उस सब्जेक्ट को पढ़ना शुरू करिए। तो आज हम लोग हिंदी पढ़ेंगे। तो हिंदी पढ़ने से पहले हम हिंदी शब्द के विकास के बारे में बात करेंगे कि हिंदी शब्द बना कैसे, हिंदी शब्द का अर्थ क्या होता है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई हिंदी शब्द की। तो आज हम आप लोगों को हिंदी शब्द की उत्पत्ति के बारे में बताएंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारत जो है एक नदियों से भरा पड़ा देश है। इसमें तमाम नदियां हैं। ठीक है, भारत में बहुत सारी नदी तंत्र चारों तरफ फैला हुआ है। नदी तंत्र भारत को कर्क रेखा जो है कि आप लोगों ने भूगोल में पढ़ा होगा, भारत को कर्क रेखा लगभग लगभग दो बराबर भागों में विभाजित करती है। तो आइए हम आपको एक फ्रेम के एक जो है कि मैप के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं कि भारत को कर्क रेखा कैसे दो भागों में विभाजित करती है। और जो ऊपर वाला भाग होता है, जिन दो भागों में कर्क रेखा भारत को विभाजित करती है, तो उसके ऊपर वाला भाग जो है कि आपका उत्तर भारत का मैदान, और नीचे वाला भाग जो है दक्षिण भारत का मैदान होता है। तो हम लोग विशेष करके जो है हिंदी शब्द जो है कि एक भारत में नदी बहती है सिंधु नदी, इसी से जुड़ा हुआ है। तो हम लोग बात करेंगे पहले सब हम एक मैप के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि उत्तर भारत का मैदान क्या है और दक्षिण भारत का मैदान क्या है। उत्तर भारत में तीन नदी तंत्र मुख्य रूप से देखा जाए तो उत्तर भारत में तीन नदी तंत्र हैं। एक ब्रह्मपुत्रा नदी तंत्र, एक गंगा नदी तंत्र, और एक आपका जो है कि सिंधु नदी तंत्र। तो हम लोग खासकर सिंधु नदी तंत्र के बारे में बात करेंगे। खासकर सिंधु नदी तंत्र के सिंधु नदी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आइए थोड़ा सा एक फ्रेम के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। तो कोशिश करते हैं। देखिए, हम आपको भारत का मैप बनाने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा भारत का मैप मुझसे उतना अच्छा तो बन नहीं पाता है, लेकिन बनाने की कोशिश करते हैं। भारत का मैप बना करके आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, को समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, यहाँ से ये जो है ऐसे है, और यहाँ से जो है ये गुजरात वाला क्षेत्र है, ये आपका पड़ेगा जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र। यहाँ से ऐसे है पूरा, ये आपका पूर्वोत्तर भारत है। यहाँ से देखिए, यहीं से आपकी कर्क रेखा देखिए, यहीं से जो है कि भारत की कर्क रेखा गुजरी है, लगभग लगभग दो बराबर भागों में भारत को विभाजित करती है। ठीक है, ऊपर का मैदान क्या कहलाता है, उत्तर भारत का मैदान, और नीचे का जो है दक्षिण भारत का मैदान कहलाता है। ठीक है, तो अब हम लोग स्पेशल सिंधु नदी तंत्र के बारे में बात करेंगे। सिंधु नदी तंत्र में हम देखते हैं कि यहाँ पर जो ये मैदान है, ये जो है आपका तिब्बत का पठार कहलाता है। तिब्बत के पठार पर यहीं पर एक कैलाश पर्वत श्रेणी है। इसी कैलाश पर्वत श्रेणी, यहाँ पर कैलाश पर्वत श्रेणी के पास में जो है कि मानसरोवर झील है। मानसरोवर झील के पास में एक आपका जो है कि बाखरचू नामक हिमनद पड़ता है।